नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो 74 खतरनाक लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ कर दी है और युद्ध कैसे शुरू हो रहा है ये बताऊंगा। और भारत ने इसमें अपना एक बहुत ही घातक हथियार आईएनएस किल्टन भेज दिया है। और ये आईएनएस किल्टन है क्या, ये भी जानेंगे। बने रहो वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, मैं ऐसी ही खबरें आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही दुनिया में युद्धों की कोई कमी हो रही थी, एक युद्ध और लगभग शुरू ही हो चुका है। और हां, भारत इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ये युद्ध चीन के द्वारा लड़ा जा रहा है। तो ऑब्वियसली भारत इन्वॉल्व होगा ही। और आज के समय में बहुत ही ज्यादा टेंशंस बढ़ चुके हैं। लगभग 50 से ज्यादा 70 के आसपास 74 चीनी लड़ाकू विमानों ने एक साथ घुसपैठ करी है। जी हां, बहुत ही बड़ा इंकर्जन है ये लड़ाकू विमानों को शूट डाउन करने के लिए। ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिए हैं जिस देश में इन्होंने घुसपैठ करी है। यहां के जो नागरिक हैं वो भी तैयार हो चुके हैं कि युद्ध के लिए इन्होंने अपने जितने एयर डिफेंस सिस्टम है ये सारे के सारे तैनात कर दिए हैं। बिल्कुल छिड़ने की कगार पे ही है युद्ध। और दूसरा, यहां पर अमेरिका की मिसाइलें भी डिप्लॉय हो चुकी हैं। अमेरिका के युद्धपोत भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत ने भी यहां पर बहुत सारे युद्धपोत भेज दिए हैं। अब तक समझ गए होंगे आप कि मैं ताइवान की बात कर रहा हूं, दक्षिणी चीन सागर में। देखो, आज के समय में पूरी दुनिया में यह खबर चल रही है कि चीन किसी भी क्षण ताइवान पर हमले की शुरुआत कर सकता है। ताइवान को इन्होंने ऑलरेडी घेर लिया है। आज के समय में बहुत ज्यादा टेंशन है। चीन की सेना, ताइवान और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने है। अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, जो युद्धपोत है, वो ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन चाइना बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। और रिसेंटली इन्होंने देखा कि बहुत सारे चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में इनके एयर स्पेस में घुसपैठ कर दी है। देखो, अचानक से ये इतने ज्यादा टेंशन इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ताइवान में नए प्रेसिडेंट आ गए हैं जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। आई मीन, इससे पहले वाले भी जो प्रेसिडेंट थी, वो प्रेसिडेंट भी चीन को कोई ज्यादा पसंद आती नहीं थी। लेकिन ये जो अभी नए प्रेसिडेंट आए हैं, ये और ज्यादा एंटी चाइना चीन को लग रहे हैं। इस तरह की खबर है। खैर, ताइवान पर तो चीन हमला करने ही वाला था, चाहे आज करता, कल करता, 2 साल बाद करता, कभी ना कभी तो उसने हमला करना ही था। अब लग रहा है कि चीन जल्दी से जल्दी हमला कर देगा और बहुत ज्यादा टेंशन है यहां पर। मैंने आपको बताया भी था कि भारत ने करीब 3 युद्धपोत यहां पर दक्षिणी चीन सागर में एक स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट हो रखी है। भारत अपने मित्र देशों में जा रहा है अपने युद्धपोतों को लेकर। और वहीं हमारा एक आईएनएस किल्टन, जो हमारा एक युद्धपोत है, ये यहां पर पहुंचा हुआ है। देखो, आईएनएस किल्टन एक कॉर्वेट है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है, यानी कि दुश्मन देशों की जो पनडुब्बियां हैं उनको ये डिटेक्ट कर सकता है और उनको मार भी गिरा सकता है, यानी कि उन पर हमला भी कर सकता है। तो ये जो कॉर्वेट है, ये आज के समय भारत ने यहां पर भेजा हुआ है। आप खबर देख रहे हो, दक्षिणी चीन सागर के अलग अलग देशों में हमारा ये युद्धपोत जा रहा है। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है यहां पर और भारत की मौजूदगी है आज के समय में दक्षिणी चीन सागर में। भारत के 3 से 4 बड़े वॉरशिप्स आज के समय में यहां पर हैं। और ये तो वो है जो खुफिया नहीं है, जो खुलेआम सबके सामने है। कुछ तैयारियां ऐसी भी हैं जो भारत ने खुफिया रूप से कर रखी हैं। हालांकि हम डायरेक्टली इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं लगता, लेकिन एक प्रेशर हम बना सकते हैं क्योंकि ताइवान पर अगर चीन कब्जा कर लेता है तो इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। फिर आपको पता ही है कि इन्होंने भारत के साथ ही टेंशंस कराने हैं। तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ताइवान इंडिपेंडेंट रहे और जितना लंबा खिंच सकता है ये मामला उतना लंबा खिंचे। दूसरा, हम अपनी एलएसी पर भी तैयार हो चुके हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम भारत की ओर से एक आगे बढ़कर चाइना को 2 तरफ से घेर सकते हैं, इनको उलझा सकते हैं। लेकिन ताइवान को बचाना मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल हो जाएगा। देखना होगा कि पूरी दुनिया इसे कब तक रोक पाती है, अमेरिका कितनी मदद कर पाता है ताइवान की, क्योंकि स्थिति आज के समय में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और भारत के युद्धपोत भी यहां पर मौजूद है। किसी भी समय कोई भी खबर आ सकती है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि पिछले 3-4 साल में ना 2 ऐसे बड़े युद्ध में देख रहा हूं जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने मॉडर्न समय में भी, जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तब भी 2 देश इतनी भयंकर युद्ध में लड़ पड़ेंगे। तो किसी भी चीज से मना नहीं किया जा सकता। चीन हमला कर सकता है, यह बात पूरी दुनिया में चल रही है, वर्ल्ड मीडिया में छाई हुई है। लेकिन वहीं भारत ने अपने युद्धपोत भी भेजे हुए हैं। तो आप बताओ, इस घटनाक्रम पे आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखो। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।